हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पॉइंट, एक्सरसाइज 5.3। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूरे 10 पॉइंट हैं। अगर हम 10 पॉइंट को करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम करेंगे इसको 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में इसके 5 पॉइंट और सेकंड पार्ट में इसके 5 पॉइंट। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है। देखो, आपको गिवन है ए यानी फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, nth टर्म ए एन आपका कितना है 50 है। आपको फाइंड करना एन एंड एस एन। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 करके आए हो तो आपको सारे फॉर्मूले पता होगा। आइए, तो सबसे पहले मैं इस ए एन जो गिवन है, इन पॉइंटों में एक और बात है जो आपको याद रखनी है। जो गिवन है उसकी हेल्प लेनी है। गिवन क्या है? ए एन गिवन है, और ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इज दैट क्लियर? अब ए एन आपको गिवन है 50, ए आपको फर्स्ट टर्म कितना है 5, और एन आपको फाइंड करना है, और डी आपका 3 है। इस 5 को 50 के पास लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इक्वल में बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 होता है आपका 45, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो 45/3 इक्वल टू एन माइनस 1। इसे काट दो 15, और जब n की वैल्यू निकालोगे तो -1 क्या है, इधर n के साथ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब आपको चाहिए था एस एन, एन टर्म्स, यानी एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन चाहिए, एन की वैल्यू कितनी आई है 16, तो एस 16, एन की जगह पे 16 रख दो। 2 इंटू ए आपका फर्स्ट टर्म है जो कि है 5, प्लस एन कितना आया है, एन तो 16 आया है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी। डी आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 3। इज दैट क्लियर? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 2 से 16 8, 5 2 जा 10, 16 में से एक जाएगा 15, 15 इंटू 3 करोगे तो 45 हो जाएगा। अब 8 इंटू 45 और 10 हो जाएगा 55। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 16 टर्म्स का सम आ जाएगा। 8 5 जा 40, 4 कैरी हो गया, और 4 440। कितना आ गया 440। तो आपका n कितना आया था 16, और एस एन कितना आया 440। क्लियर है? बहुत आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आइए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 2 क्या है, ए इक्वल टू 7 दिया है, ए 13 13 वाला टर्म, 13th टर्म आपको दिया है 35, और आपको कॉमन डिफरेंस और 13 टर्म्स का 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गिवन है उसकी हेल्प लेनी है। ए 13 का मतलब होता है ए प्लस 12d, जो कितना दिया है 35। अब ए आपका फर्स्ट टर्म है तो ए की जगह 7 रख सकता हूँ मैं, इक्वल टू 35। 7 35 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्या 28 हो जाएगा? यहाँ से d की वैल्यू निकालूंगा तो 28/12, 4 से काटूंगा 7 बार, और 4 से काटूंगा 3 बार। इज दैट क्लियर? तो d की वैल्यू आ गई 7/3। एक तो आपको कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, d 13 टर्म्स का सम पूछा है। देखो, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू लगानी है, 13 टर्म्स का सम पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी है 13। 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म कितना है आपका 7, n की वैल्यू 13 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 7/3। अब केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, 13/2, 7 2 जा 14, 13 माइनस 1 हो जाएगा 12 इंटू 7/3। 3 से 12 काट दो 4 बार, तो 13/2 14 प्लस 4 इंटू 7 करोगे तो 28।
28 और 14 अगर तुम ऐड करोगे तो आएगा 42। 2 से 42 कर दो 21 टाइम्स, तो 13 मल्टीप्लाई 21 कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 273। देखना मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। ये आ जाएगा आपका 273। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये आ गया आपका S13 आ गया आपका 273, और D पहले ही आ चुका था यहाँ पे, तो आपका D भी आ गया और S13 भी आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आसान था, आसानी से आप कर सकते थे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। आइए स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है। 12 वाला टर्म दिया है 37, कॉमन डिफरेंस 3 है। पिछले वाले पॉइंट से थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन है, उसमें आपसे डी पूछा था, ए गिवन था। इस बार आपको डी गिवन है और ए पूछा है, एंड S12 पूछा है। S का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, और ये एन की जगह 12 है तो 12 टर्म्स का सम। तो आइए इसकी हेल्प लेंगे। मैंने पहले ही बताया जो गिवन है उसकी हेल्प लेते हैं। तो A12 निकलता है A प्लस 11D करके, तो A प्लस 11D की वैल्यू कितनी है 37। अब D की वैल्यू लगा दो, यहाँ कितनी गिवन है आपको 3, तो ये हो जाएगा आपका 11 3 जा 33, तो A इक्वल टू 37 माइनस 33, तो A इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। तो आपका फर्स्ट टर्म तो आ गया 4, A पूछा था आपसे, और आपसे S12 पूछा है। फिर मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप याद कर लें इसको। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 12। 12 टर्म्स का सम पूछा है ना, तो एन की जगह पे 12। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 4 आया है, एन 12 है तो 12 माइनस 1, और डी कितना है? डी गिवन है 3। अब बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, 2 से उड़ाओ 6 बार, 4 इंटू 2 होता है 8, 12 में से गया तो 11, 11 इंटू 3 हो गया 33, तो 6 मल्टीप्लाई 33 और 8 होगा 41, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 आ जाएगा आपका S12, और फर्स्ट टर्म आ गया आपका 4। आइए स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 क्या है। आपको A3 दे रखा है 15, थर्ड टर्म आपको दे रखा है 15, और 10 टर्म्स का सम S10 आपको दे रखा है 125। आपको D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो मैंने पिछले पॉइंट्स में भी आपको बताया कि आपको जो गिवन है आपको उसी की हेल्प लेनी है। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, कितना दिया है 50, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। S10 देखो, S10 जब तुम निकालोगे तो फॉर्मूला होता है n/2, n की जगह पर 10 है, 10/2 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी आपका डी है, और ये आपको कितना दिया है 125 दिया है, तो इसे काट दो 5 बार, 2a प्लस 10 माइनस 1 9d इक्वल टू 125। देखो 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 में डिवाइड लगाना है 5 का, तो ये आएगा आपका 25। सही है, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। आपके पास दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं a एंड d। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेनी है। जब भी a और d की वैल्यू आ जाती है आप पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो आइए पहली इक्वेशन से इस दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ माइनस, और सब्ट्रैक्ट करने में कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, पहले एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको टर्म्स एक जैसे करने पड़ेंगे। पहली इक्वेशन में ऑन मल्टीप्लाई y2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये तो आपको पता है, चैप्टर थर्ड आपने पढ़ा होगा। एलिमिनेशन मेथड होता है जिसमें आपको एक टर्म इक्वल करना होता है। अब मैं पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30,
और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दूसरी इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन ये थी, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 2a से 2a गया, 9d में से 4d जाएगा तो 5d बचेगा, 25 में से 30 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा। इस तरीके से d आ गया माइनस के 1। जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, काट देगा, तो d की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 1। अब आपको क्या चाहिए था, आपको a10 चाहिए था। देखो d की वैल्यू -1 आई है, इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, है ना। d बराबर -1 पुट करना है किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में d बराबर -1 रख दो, तो a + 2 × -1 = 15, तो a - 2 = 15, a = 17, a = 17 आ गया। अब d और a की वैल्यू आ गई, आपको a10 पूछा जो कि होता है a + 9d। a फर्स्ट टर्म कितना है आपका 17, 9 × d कितना है आपका -1, तो 17 - 9 कितना हो जाएगा 8, तो a10 आ जाएगा आपका 8। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सही है। तो आपसे क्या पूछा था, d पूछा था जो कि -1 आया है, और a10 पूछा था जो कि 8 आया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगला 5वां पॉइंट। आइए स्टूडेंट देखिए, आपको D5 दिया है, S9 टर्म्स का सम 75 है, और AN निकालना है आपको। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको हेल्प लेनी है जो गिवन है। देखो SN का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है आपको। n कितना 9, तो 9/2, 2 × a तो हमें पता नहीं, a तो फाइंड करना है, प्लस n की जगह पे कितना है 9 - 1, और d कितना है, d आपको दिया है 5 = 75, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 × 5 करोगे तो हो जाएगा 40, ठीक है। देखो 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2a + 40 = 75 × 2/9, ठीक है। थोड़ी काट पीट कर लेते हैं। देखो 3 से इसको काट दो 25 बार, ठीक है। 3 से इसको काट दो 3 बार, तो 2a + 40 = क्या बचा 25 × 2 क्या हो जाएगा 50/3। इस 40 को उधर ले जाओ, तो 2a = 50/3 - के 40, तो ये आपका आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा के 70/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका के 70/3। अब देखो 2 से 70 काट दो के 35, तो a = आ जाएगा के 35/3। ये आ गया आपका a फर्स्ट टर्म पूछा था, एंड आपसे पूछा था क्या a9 नाइन्थ टर्म क्या होता है a + 8d। a हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि आया के 35/3 प्लस 8 × d यानी कॉमन डिफरेंस पहले से गिवन था 5, तो के 35/3 प्लस के 40। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 3 एलसीएम आएगा, 3 से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करोगे के 35, 1 से 3 बार ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 120। अब आप 120 में से 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20 ये गए और 15 ये गए, यानी के 85 नहीं प्लस का 85/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा a9, ठीक है। तो 9th टर्म हो गया और फर्स्ट टर्म हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट में अगले 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।